हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रखी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करना है ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन वन। जो क्वेश्चन वन है उसमें जो रेशनल नंबर है विच हैज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसमें कुछ रेशनल नंबर आपके टर्मिनेटेड थे, कुछ नॉन टर्मिनेटेड थे। तो जो आपके टर्मिनेटेड है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको राइट डाउन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे कुछ आपके पास क्वेश्चंस थे। इसमें जो भी आपके टर्मिनेटेड है उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो इससे पहले देखो क्वेश्चन नंबर वन किया था, इसमें मैंने 8th पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। मिस्टेक क्या हुई थी? मिस्टेक थी कि ये हमारे पास डिजिट था 6/15, नंबर था रैशनल नंबर। इसको देखो हमें बताना था ये टर्मिनेटेड है या नॉन टर्मिनेटेड। तो हमने 15 को जब डिवाइड किया तो ये आया 3/5। अब देखो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग तो नॉन टर्मिनेटेड हो गया, लेकिन हम यहाँ पे 6 को क्या लिख सकते हैं 2/3 और नीचे है 3/5। 3 से 3 कैंसिल हो गया, नंबर क्या आ गया 2/5। अब देखो डेसिमल में डिवाइड में क्या बच गया नीचे 5 है, तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटेड नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटेड नहीं होगा। ये मिस्टेक हो चुकी थी, आप इसको करेक्ट कर लेना। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो देखो फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास 13/3125। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ओके, तो ये हमने लास्ट में किया था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 3125 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। ये कितने होते हैं 13/5 की पावर 5, 5 टाइम्स 5 आया था। ओके, तो अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 18/4। ओके, इसको 4 से डिवाइड करते हैं 16, 2 डेसिमल लगाया और यहाँ पे क्या आ गया 0.20। डिवाइड करके इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है, इसको हम इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए क्या इजी मेथड रहेगा? देखो आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे है 412732, ओके, और इसके डिवाइड में है 10,000। अब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे? जितने भी जीरो है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद 2372, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल, आगे के डिजिट्स एज इट इज कर सकते हैं ना। अगर डिवाइड में आपके पास 10 है तो हम उसका इजीली डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए 10, डिवाइड में क्या चाहिए 10। 10 डिवाइड में कब आता है? 10 आता है 2/5 करने से। इट मीन्स हमें 2/5 चाहिए, तब हमारा क्या बनेगा 10 बनेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 13/5 है हमारे पास, 5 टाइम्स हम राइट डाउन कर देंगे। अब देखो 5 को हमें 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड 5 को भी 10 बनाना है, इसी टाइप से 5 10 है तो 5 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 5। अब देखो ये इसके साथ मिलके 10 बन जाएगा, ये वाला इसके साथ सेम एज इट इज, ये यहाँ पे ये और ये दोनों। ठीक है, सभी मिलकर क्या बना देंगे 10। अब 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 × 2 × 3 4 5। ओके, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ऊपर देखो हमारे पास क्या आ गया 13 2 जा 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। ओके, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। डिवाइड में 5 और 10, 5 2 जा 10, 10 कितने टाइम्स आया है 5 टाइम्स, तो 10⁻⁵ ओके, क्लियर है। अब 52 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 2 जा 16, 1 5 8 जा 40 और 1 46, कितना आ गया 416/10⁵5। ठीक है, 10⁻⁵ का मतलब क्या है 10
5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे? जो भी आपका डिजिट है उसको राइट डाउन कर दो, 5 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगाना है, क्योंकि 5 जीरो है नीचे, तो यहाँ डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 डिजिट के बाद यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा और ये क्या बन गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये इसी टाइप से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके लिए हमें क्या किया, देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। डिवाइड में अगर हमने 10 बना लिया तो ये इजी हो गया। ठीक है, डिवाइड में 10 बनाने के लिए हमने 2 की 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 की 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करके, और जितने भी डिजिट्स बाद डेसिमल लगाना है, जितने भी जीरो है उतने डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे। ओके, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी मूव सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमारे पास 17/8। जो भी टर्मिनेट्स वाले पार्ट है उन्हीं को हमें सोल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो देखो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। ओके, फर्स्ट पार्ट में किया था। अब देखो इसको हमें एक्चुअल में नीचे क्या बनाना है, जीरो बनाना है, तो वो 10, मतलब 10 कैसे बनेगा, 2 × 5 करने से। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 × 2 × 5। अगर हम इसको 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये 2 और 5 मिलके 0 हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। इट मीन्स ये दोनों 10 बना देंगे और ये दोनों 10 बना देंगे। तो हमने 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5 × 5 × 5। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे तो क्या आ गया, 17 को 5 × 5 5 × 25, 25 को 5 से करते हैं 125। ये आ गया 17 × 125 डिवाइड में 10 10 10। कितने टाइम्स 10 आया है, 3 टाइम्स। ओके, 125 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 × 35, 3 7 2 × 14 और 3 17, 1 7 1 × 7 और 8। ये आ गया 5 2 1, 5 2 10 और 1 11 और 2। ये आ गया 2 1 2 5। 10 × 10 × 10 1000। इट मीन्स 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। देखो 3 डिजिट्स छोड़ते हैं पीछे से, राइट डाउन से, ये 2 था यहाँ पे, 5 2 1 3 डिजिट्स हो गए, यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया और ये 2। डेसिमल लगाने का सीधा सा फॉर्मूला है, जितने जीरो है राइट साइड से उतने ही डिजिट छोड़ के और आप डेसिमल लगा दोगे। ओके, ये पार्ट नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ है 15/1600। ठीक है, 15/1600। 15/1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 6 × 5 raised to the power 2। फर्स्ट पार्ट में हमने सोल्व किया था, तो देखो ये कितना आ गया, 15/2 × 2 × 2 3 टाइम्स, 4 5 एंड 6 और 5 2 टाइम्स। ठीक है, और 15 को हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 3 × 5। ठीक है, आप इस टाइप से भी कर सकते हो या यहाँ पे 15 भी रख सकते हो। तो देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। इट मीन्स 5 भी हमें कितने टाइम्स चाहिए, 6 टाइम। तो 4 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे 2 3 4। अब यहाँ पे भी हम 4 टाइम्स हमने नीचे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना। देखो 2 तो पहले से ही थे, 2 टाइम्स पहले से था, 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो ये 15 था, 15 5 से करेंगे तो 75 × 5 5 × 25 और 5 × 125 अपॉन कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 10 raised to the power 6। ओके, 125 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, या क्या 5 5 × 25, 2 5 2 × 10 और 12, 5 1 × 5 और 6, 7 5 × 35, 3 7 2 × 14 और 3 7 2 × 14 और 3 17, 7 1 × 7 और यहाँ पे कैरी कितना था, 1, तो 8। यह आ गया 5 7
939। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है 9375। 10⁻6 को हम क्या लगा सकते हैं, 10 6 0 1 2 3 4 5 6। ओके, हाउ मैनी जीरोज, 10⁻6 है तो 6 जीरोज। अब हम क्या करेंगे, 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। देखो 5 7 3 9 कितने हुए, 1 2 3 4, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के आगे ऐसे नहीं छोड़ते, आगे भी जीरो लगा देंगे। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास क्वेश्चन 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। ओके, तो देखो 23/2⁻³ मीन्स 2 3 टाइम्स एंड 5⁻² मीन्स 5 2 टाइम्स। अब देखो 5 और 2 कंबाइन होके 10 बन गया, 5 और 2 होके कंबाइन 10 बन गया। अब ये अकेला 2 बच गया, इट मीन्स इसको 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 2 भी 5 के साथ मिलके 10 बन जाएगा। तो यहाँ देखो 23 इंटू 5 है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 11 अपॉन 10 की पावर कितना आएगा, देखो 1 2 3 टाइम्स 10 बनेगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ गया, 115 अपॉन 1000। अब इसमें 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल 511। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेसिमल। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 6/15। जो फर्स्ट पार्ट में हमारे से मिस्टेक हुई थी वही वाला क्वेश्चन है। देखो 6 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 2 इंटू 3 एंड 15 को 3 इंटू 5 कैंसिल हो गए, कितने बन गए 2/5। आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, ये छोटा है। और अगर आपको नीचे 10 ही बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, नीचे क्या आ जाएगा 10। ऊपर हो गया 2 2 जा 4, नीचे हो गया 10 है, 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 4 के बाद यहाँ पे डेसिमल 0। कितना आ गया रिजल्ट आपका 0.4। ओके, आई होप आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है 9th। इसमें क्या है देखो 35/50। ठीक है, अब देखो 50 के फैक्टर्स क्या थे हमारे पास, 35/2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो अब हमें नीचे 10 बनाना है। देखो यहाँ का तो पेयर कंप्लीट है, अब यहाँ पे 5 अकेला है, इसके साथ हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 2, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 अपॉन यहाँ पे देखो 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7/10। इट मीन्स 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 7 के बाद यहाँ पे डेसिमल, कितना आ गया 0.7। ओके, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नोट। आपको यहाँ पे डिसाइड करना है ये डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर्स की गिवन है, ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो 1 बाय 1 करके तीनों को चेक करते हैं। देखो 3rd के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये डेसिमल आपको यहाँ पे गिवन है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अब आप इस डेसिमल को देखते हो, तो देखने से आपको पता चलता है ये डेसिमल कैसा है, टर्मिनेट।
टर्मिनेट हो गया, इसके आगे और है नहीं, डॉट्स यहाँ पे लगे नहीं हुए हैं, तो ये डेसिमल आपका कैसा है, टर्मिनेट है। टर्मिनेट है तो ये नंबर कैसा होगा आपका, रैशनल होगा। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ये नंबर आपका टर्मिनेट हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन है, दिख रहा है, तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, रैशनल। ओके अब आपको आगे क्वेश्चन में है, इफ यह रैशनल है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? तो देखो, जो नंबर्स आपका टर्मिनेट होता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, टर्मिनेट कौन से नंबर होते हैं, जब हम क्यू को 2 की n या 5 की m के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, हमारे टर्मिनेट। और जिसको हम नहीं लिख सकते वो किसके फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेट की। तो ये नंबर हमारा टर्मिनेट है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे रहेंगे, 2 की n या 5 की m की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू कैन बी इन द फॉर्म ईदर 2 की n और 5 की m। क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की n या 5 की m की पावर में। ओके क्योंकि ये नंबर आपको गिवन है, ये टर्मिनेटेड नंबर है, टर्मिनेट नंबर होगा तो या फिर बोथ या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, वो या तो 2 की n की फॉर्म में होंगे या 5 की m होंगे या फिर बोथ होंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, इसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 0.1201, 12001, 12001, 1240 एंड सोन। इट मीन्स ये आपका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है ये देखो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे है 1201 फिर 12001, इट मीन्स ये रिपीट नंबर नहीं है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हुआ और टर्मिनेट भी नहीं हुआ। देखो एंड सोन है, इट मीन्स आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, और ये रिपीट भी नहीं हुआ, तो ये आपका नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये आपके पास रेशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा जो नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके इट इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे क्या है, कंप्लीट पे बार। इट मीन्स ये आपका कैसिमल डेसिमल है, कैसा डेसिमल है, इस डेसिमल को देखने से पता चलता है बार लग गई तो इट मीन्स ये कैसा है, रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा और आपका ये रिपीट होता जाएगा, तो ये आपका कैसा है, रेशनल नंबर है। ओके ये कैसा होगा, आपका रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटिंग नंबर है। अब इसमें हमें बताना था कि जो क्यू होगी इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो 100 प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। देखो जब आपका ये कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटिंग है, तो इसमें मैंने बताया था जो टर्मिनेटेड होता है उसमें क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की n 5 की m या 2 की n 5 की m बोथ होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग होते हैं उसमें उसके अलावा कोई और भी फैक्टर होते हैं, तब ही वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग होते हैं। तो इसके लिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू कैन also be other than 2 and 5, 2 and 5 के अलावा और कुछ भी होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, तभी ये नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटिंग फैक्टर्स है, डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। ओके जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग है उसके क्यू के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 and 5 के अलावा कुछ और भी होंगे। ओके इट इज़ क्लियर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 क्लियर होती है, कंप्लीट होती है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना
करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, आप ये भी बताना इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, आपको किस चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और कौन सा पहले स्टार्ट करना चाहिए। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू।